यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया प्रभु, यीशु धन्यवाद 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 हालेलुया 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 राजा के राजा राजा के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद देवो पिता के तेरी तारीफ हो मेरे कोई नहीं है पिता दुनिया में प्रभु है पिता तेरी महिमा महिमा शांति के राजा ही मुक्ति दाता धन्यवाद देवो परमेश्वर हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 महान परमेश्वर महान परमेश्वर समर्थी परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वक्त के लिए। प्यारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, हमसे जाने में अनजाने में ऐसे कोई गुनाह पाप अपराध अधर्म हुआ हो पिता, हमें माफ कर, आपके लहू से धो, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, दोबारा कोई पाप गुनाह अपराध करने के लिए मौका न दे। प्यारे पिता आज जब हम आपकी प्रशंसा करते प्रभु, आपका स्वर्ग हमारे मध्य होने पाए। प्यारे परमेश्वर जब आज हम सचमुच में यीशु मसीह हालेलुया आराधना करें तो हम आत्मा और सच्चाई में होकर के आराधना करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हम आज आराधना करें तो रूह और सच्चाई के साथ आराधना करें। आपका वचन कहता है कि पिता परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा के साथ, जो सच्चाई के साथ और सचमुच में पवित्र सच्चाई के साथ आपकी आराधना करें। प्यारे परमेश्वर आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते, स्वर्ग पिता आपके हाथों में सौंपते और जैसा आराधना आप चाहते हो हम वैसा करें। हे पिता आपकी मर्जी आज हमारे जीवन में पूरी कर, जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी आराधना के लिए पूरी होती है, आज इस धरती पर आराधना के लिए भी परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी कर। प्यारे पिता आपकी दया कृपा हमारे बीच हो, आपका अनुग्रह हमारे मध्य हो और प्रभु हम सब आपके आत्मा से प्रेरित ही होने वाले हैं। हम सब आपके आत्मा से भर जाने वाले हैं। हम सब आपके आत्मा से परिपूर्ण हो जाने वाले हैं। आत्मा का मसा, आत्मा का सामर्थ हमारे साथ रहे प्रभु। इस सभा के प्रारंभ से लेकर के अंतिम क्षण तक आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए, हम उसकी हजूरी में, हम उसकी उपस्थिति में जीवन बिताने पाए। हे यहोवा तेरी दया, तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह हम सब के साथ रहने पाए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी जब हम आराधना करें स्वर्ग में कबूल हो प्रभु। हमें विश्वास करते हैं कि जब हम आराधना करेंगे आप इन्हें ग्रहण करेंगे, आप आशीषित करेंगे और ब्लेस करेंगे प्रभु। उद्धार करने वाले मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में मांगते और पा लेते पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, आमीन। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे इसी तरह खड़े होकर के। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान
पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया ऐथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम ऐथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम रात बेचैनिया ते दिन बदनामे रात बेचैनिया ते दिन बदनामे सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला ओ सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया सदा दे आराम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया एक दिन छड़ जाना दुनिया दे सैर नू एक दिन छड़ जाना दुनिया दे सैर नू जदों असी उड़ जाना नासरी दे सैर नू जदों असी उड़ जाना नासरी दे सैर नू आखिरी सलाम दिया गल्ला आखिरी सलाम दिया गल्ला ओ आखिरी सलाम दिया गल्ला आखिरी सलाम दिया गल्ला आखिरी सलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया ऐथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम ऐथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम रात बेचैनिया ते दिन बदनाम रात बेचैनिया ते दिन बदनाम सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला ओ सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया सदा दे आराम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे
गल्ला सच्ची जान पा देंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया सच्ची जान पा देंदिया सच्ची जान पा देंदिया सच्ची जान पा देंदिया सच्ची जान पा देंदिया। अपने हाथों को उठाएंगे। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दारा में थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दारा में रात बेचैनिया ते दिन बदना में रात बेचैनिया ते दिन बदना में सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला ओ सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया सच्ची जान पा देंदिया ओ सच्ची जान पा देंदिया सच्ची जान पा देंदिया खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदा आ रहा है खुदा आ रहा है ऊंचे स्वर से गाओ खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदा आ रहा है खुदा आ रहा है ऊंचे स्वर से गाओ खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदावन के लोगों तालियां बजाओ अपने लोगों को ले आए दिलाने दुल्हन कलिसिया को साथ ले जाने अपने लोगों को ले आए दिलाने दुल्हन कलिसिया को साथ ले जाने राजा यहूदा का बर्रा खुदा का देता है वो बंदियों को छुड़ाने राजा यहूदा का बर्रा खुदा का देता है वो बंदियों को छुड़ाने अरे नाचो झूमो और दुनिया को भूल जाओ खुदावन के लोगों
खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। दुनिया में जाके मनादी करो तुम, यीशु की बातों से सबको भरो तुम। दुनिया में जाके मनादी करो तुम, यीशु की बातों से सबको भरो तुम। पहन के सब हथियारे रूहानी, शैतान की सेना से रोज लड़ो तुम। पहन के सब हथियारे रूहानी, शैतान की सेना से रोज लड़ो तुम। अरे छूट जाओ और उसके लोगों को छुड़ाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन गाइए तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ, खुदावन के तालियां जाओ, बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। सदियों से बनी दीवार को गिराया, हमको उसी ने खुदा से मिलाया। सदियों से बनी दीवार को गिराया, हमको उसी ने खुदा से मिलाया। क्रूस के ऊपर शैतान को हरा के उसने हमें जीतना है सिखाया। क्रूस के ऊपर शैतान को हरा के उसने हमें जीतना है सिखाया। अरे नारे मारो फतेह के और हाथ उठाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, 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 खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां
के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे सुर से गाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। अपने लोगों को न्याय दिलाने, दुल्हन कलीसिया को साथ ले जाने। अपने लोगों को न्याय दिलाने, दुल्हन कलीसिया को साथ ले जाने। राजा यहूदा का बर्रा खुदा देता है वो बंदियों को छुड़ाने। राजा यहूदा का बर्रा खुदा का देता है वो बंदियों को छुड़ाने। अरे नारे मारो फतेह के और हाथ उठाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. रबशेकिरबे नमस्तारा रबशंगरे। आइए हम और भी आराधना करेंगे। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देने को यीशु सिफा उतरा है। देने को यीशु सिफा उतरा है। सुने ध्यान से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होता है मैं वहां होता हूँ। हालेलुया। आज यदि हम विश्वास करेंगे, अगर आज हम सच्चे मन से यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हो चुके हैं तो यीशु मसीह हमारे मध्य होगा और इस आराधना के द्वारा वो हमें सिफा देगा। हालेलुया। वो आ उतरा है। हालेलुया। हम आत्मा में उसे देख सकते हैं। हालेलुया। यदि हमारी आत्मिक आंखें खुली हो तो हम आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को देख सकेंगे क्योंकि वो हमारे मध्य में है। हालेलुया। हो देने को यीशु सिफा उतरा है। देने को यीशु सिफा उतरा है। देने को यीशु सिफा उतरा है। ले तू ईमान से आज उतरा है। ले तू ईमान से आज उतरा है। देने को यीशु सिफा उतरा है। देने को यीशु सिफा उतरा है। देने को यीशु सिफा उतरा है। अंधों को मिलती बिनाई, बहरों को देता सुनाई। अंधों को मिलती बिनाई, बहरों को देता सुनाई। पानी पे ले नजारे, चलते हैं ईमान वाले। पानी पे ले नजारे, चलते हैं ईमान वाले। चलते हैं ईमान वाले। ईमान से मांगो जरा, वो तेरा
सिफा आओ तेरा है देने को यीशु सिफा आओ तेरा है। अंधों को मिलती बेनाई बहरों को देता सुनाई अंधों को मिलती बेनाई बहरों को देता सुनाई पानी पे ले नजारे चलते हैं ईमान वाले चलते हैं ईमान वाले ईमान से मांगो जरा आओ तेरा है ईमान से मांगो जरा आओ तेरा है देने को यीशु सिफा आओ तेरा है देने को यीशु सिफा आओ तेरा है। ले तू ईमान से आज आओ तेरा है ले तू ईमान से आज आओ तेरा है देने को यीशु सिफा आओ तेरा है देने को यीशु सिफा आओ तेरा है। बदरूह से देरी आई हर एक से करता भलाई बदरूह से देरी आई हर एक से करता भलाई कोड़ी भी पाक हो जाते लूले भी तंदुरुस्ती पाते लूले भी तंदुरुस्ती पाते मुर्दों को दे जो जिला वो तेरा है मुर्दों को दे जो जिला वो तेरा है देने को यीशु सिफा आओ तेरा है देने को यीशु सिफा आओ तेरा है। ले तू ईमान से आज आओ तेरा है ले तू ईमान से आज आओ तेरा है देने को यीशु सिफा 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 आओ तेरा है आओ तेरा है आओ तेरा है आओ तेरा है। हालेलुया रबा बारी ला 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 ओ रबा बारी ला ला नमः शंकरे रे नमः शतरा रबा ताली बजा के धन्यवाद 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 ओ रबंदरे रे नमः शंकरे रे माता सुंदर रे ओले ब्रो वंशा नमः शतरा नमः शतरा रबा यस लॉर्ड हालेलुया प्रभु तेरा पवित्र पवित्र यीशु सेनाओं का प्रभु मेरे यहोवा प्रभु ओ रबुंदरे नमः शंदरे नमः सुपुरा ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। पिता आज के दिन के लिए धन्यवाद पिता आज के सुबह के लिए धन्यवाद पिता आज के सुंदर वक्त के लिए धन्यवाद प्रभु आज के सचमुच में हालेलुया हालेलुया आज के पाम संडे के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जी प्रभु आज खजूरी के रविवार के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जी हालेलुया 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 ओ राबा का शाखा रा शाखा राबा पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 ओरी बाबा री ला 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 पवित्र आत्मा
धन्यवाद धन्यवाद देते 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 धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाइए, मेरे साथ उठाएं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। और मेरे साथ अंगीकार प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, प्रार्थना करते आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आपने हमें सारी बुराइयों से बचाकर, सारे रोगों से बचा के, सारी तकलीफों से बचा के आपने हमें आज तक जीवित रखा है। प्रभु जी, हमारे जीवन में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम तो आई है, प्रभु जी हमारे जीवन में थोड़े थोड़े परिणाम आई हैं, परंतु हे प्रभु आपने हमें उन सब से छुटकारा दिया। आपने उन सब से छुटकारा दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके वचन कहता है धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन्हें उन सब से मुक्त करता है। हे पिता, हमें विश्वास है आपने हमें संभाला। हम गवाही देते हैं कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें जीवित रखा है। आज हम जो कुछ भी हैं, सब आपके कारण है, क्योंकि आपका वचन कहता है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी बातों को ना भूलना। हे पिता, मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। स्वर्ग में जिस तरह स्वर्ग दूत आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, हम भी करते हैं। हे पिता, जिस प्रकार पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपकी महिमा किया है, हम भी उसी तरह से आपकी महिमा करते हैं। सनातन ईश्वर, अनुग्रहकारी, सच्चा परमेश्वर, विश्वास योग्य पिता, धर्मी पिता, मेरे उद्धारकर्ता पिता, मेरे पवित्र पिता, आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं, महिमा करते, महिमा करते। प्यारे पिता, आज की सभा को आपके आत्मा में सौंपते। प्रभु अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, आपके आत्मा में सौंपते। पिता परमेश्वर, आज अपने दास के द्वारा हम सब से बातचीत करें, अपने आत्मा की अगुवाई दें, बोलने के लिए सामर्थ्य दें, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य के युक्तियाँ मन में ही रहता है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हे पिता, आज आपका दास जो भी बोले वो आपकी ओर से हो। जिस प्रकार आप अपने दास नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपने बेटे बेटी इजरायलियों से बात करते थे, वैसे ही हे पिता अपने दास के द्वारा हम सब से बातचीत कर। हे पिता, चंगाई के लिए हाथ बढ़ाना, छुटकारे के लिए हाथ बढ़ाना और हमारे जीवन को आशीष देना। हे पिता, हमें जितने लोग कमजोर हों, जितने लोग निर्बल हों, जितने लोग बीमार हों, सब चंगे हो जाए, सब चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ऐसा आपका वचन कहता है और हम उस पर विश्वास करते हैं। प्यारे पिता, हम पर दया कर और आज जो भी वचन सुने शैतान उसे चोरी ना करने पाए, ताकि हम 100 गुना फल लाएं। हे प्रभु, हम अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं जो भी आज
जो भी आज आज वचन सुनेंगे हम वचन सुनेंगे 100 गुना फल लाएंगे 100 गुना फल हमारे दिल में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मन में, हमारे आँखों में, हमारे आँखों में, हमारे शरीर में वास हमारे करेगा। शरीर में वास करेगा। विश्वास करते हैं विश्वास करते हैं वचन जिस तरह से मतलब जिस तरह से आप में देहधारी हुआ था आप में देहधारी हुआ उसी था, तरह प्रभु उसी तरह प्रभु हाँ हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में भी आपका वचन आपके वचन देह धारण होगा देहधारण और हम वचन के अनुसार हम वचन के साथ हो जाएंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से। यीशु के नाम आमीन आमीन आमीन। आमीन। आइए हम स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत है पवित्र आत्मा आपका। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी महिमा स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बैठ जाएं और परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू महान यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया थैंक यू महान परमेश्वर, थैंक यू पवित्र परमेश्वर, थैंक यू जीवित परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दयालु सर्वसामान्य परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, जय। प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। आइए सचमुच में हालेलुया हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक और पूरी शालीनता के साथ सुनेंगे। हालेलुया ताकि परमेश्वर हम सब से बातचीत करें। हालेलुया आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया ओके हालेलुया। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा स्तुति धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम हालेलुया सचमुच में हालेलुया आज के दिन के लिए हम हालेलुया। आज पाम संडे है। आज क्या है? पाम संडे। पाम संडे का मतलब क्या होता है और पाम संडे के दिन में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज के दिन में लोग पाम संडे मनाते हैं। हालेलुया। सबसे पहले आप सभी को हालेलुया पाम संडे के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आमीन हालेलुया। तो हम देखेंगे आज पाम संडे क्या होता है। हालेलुया आज हम देखेंगे पाम संडे क्या होता है और हम उस पाम संडे के लिए सचमुच में हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं। हम उस हालेलुया अध्याय को निकालेंगे जहां पाम संडे प्रभु यीशु मसीह ने मनाया था और उस पाम संडे के लिए हालेलुया सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की हम तारीफ करते, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते। हालेलुया 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 हालेलुया। हम हालेलुया थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया हम देखेंगे पाम संडे का विशेषताएं क्या है। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया शंकर यीशु हालेलुया। हम सब जन हालेलुया धन्यवाद करें परमेश्वर का। हमें सचमुच में उस आयत की ओर चलना है जहाँ पे परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया आइए हालेलुया हम हालेलुया हम यहाँ पे देखेंगे। हालेलुया सचमुच में मरकुस और उसका 11 अध्याय। हालेलुया मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। हालेलुया मरकुस की इंजील और उसका 11 अध्याय। आमीन हम उसको पढ़ेंगे। हालेलुया और सचमुच में हालेलुया हम उस आयत के अनुसार सचमुच में ध्यान देंगे। हालेलुया थैंक यू फादर,
थैंक यू फादर, हालेलुया। तो हम देखेंगे हालेलुया मरकुस उसका 11 अध्याय उसके 1 से लेकर के 11 आयत तक, हालेलुया। हमें पढ़ूंगा आपके लिए, हालेलुया। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं इसका हेडिंग है यरूशलेम में विजय प्रवेश, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के 33 साल के उम्र के जो अंतिम पड़ाव है वो यहाँ से शुरू होता है। जो अब प्रभु यीशु मसीह का जो दुख भोग का समय है, अब प्रभु यीशु मसीह का जो लास्ट जो इस धरती पर का जो समय है, अब यहाँ से प्रभु यीशु मसीह का जो है समय चलना शुरू हो जाता है, हालेलुया। अब हम देखते हैं यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश जो है इसको विजय प्रवेश कहते हैं, हालेलुया। पाम संडे इसका हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह जो थे अपने दुख भोग से 1 सप्ताह पहले, अपने दुख भोग के सचमुच में लगभग 3, 4 या 5 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह जो है हालेलुया यरूशलेम में प्रवेश हुए थे। यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले, यीशु मसीह को क्रूस की सजा दिए जाने से पहले, यीशु मसीह को सचमुच में हालेलुया, सुनना ध्यान से, हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को सचमुच में पकड़वाए जाने से पहले, क्रूस की सजा देने से पहले और कोड़े खाए जाने से पहले यीशु मसीह का जो है यरूशलेम में विजय प्रवेश है, हालेलुया। इस टाइम प्रभु यीशु मसीह जो है अपने उस वचन को पूरा करता है जो पुराने नियम में एक वचन को लिखा है कि देखो सचमुच में तेरा राजा गधी के बच्चे के ऊपर हालेलुया सवार हुए आता है, हालेलुया। ऐसा वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा और प्रभु यीशु मसीह का एक एक वचन प्रभु यीशु मसीह के दिनों में ही पूरा होना था, ये जरूरी था, हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कि लिखा जब वे, यानी कि वे कौन, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर, यानी जैतून नामक एक पहाड़ जो है वो यरूशलेम के निकट में एक जैतून नामक पहाड़ है और वो जैतून नामक पहाड़ पे यीशु मसीह अक्सर जाया करते थे प्रार्थना के लिए, अपने मुख्य चेलों को साथ, अपने चेलों के साथ उस जैतून नामक पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। जब भी प्रभु यीशु मसीह कहीं से सुसमाचार सुना करके आते थे तो प्रभु यीशु मसीह को जैतून नामक पहाड़ के पास में जाना आवश्यक होता था, क्योंकि जैतून नामक पहाड़ के ऊपर में ही मेरा प्रभु और आपका प्रभु और यीशु मसीह जो है वो वहां पे प्रार्थना करते थे, हालेलुया। आज भी जैतून नामक पहाड़ अभी भी यरूशलेम में है, जो कि आज से 2000 साल पहले का है और उससे भी पहले का है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। और जिस पेड़ के नीचे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे वो पेड़ आज भी यरूशलेम में है और बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि उस पहाड़ के चारों ओर जहां पे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे एक गार्डन बना दिया गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, यानी बैतनिया के नगर में उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को यह कहकर के भेजा कि सामने जो गांव दिख रहा है उसमें जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमको एक गधी का बच्चा मिलेगा और उस गधी के बच्चे पे कभी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ा होगा, कभी उसको किसी काम में यूज नहीं किया गया होगा, बल्कि उसे बड़े प्यार से पाला जाता है। सोच करके देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि गधी से कोई काम ना ले। गधी लोग इसलिए पालते हैं क्योंकि गधी के द्वारा लोग क्या करें, सुना ध्यान से, गधी के द्वारा लोग क्या करें, अपने कामों को ले, क्योंकि गधी सिर्फ इसी के लिए चुना गया था और गधी बलिदान के लिए भी नहीं होता था कि गधी को अलग करके रखे ताकि बलिदान के समय में गधी को यूज किया जाए। सुना ध्यान से, क्योंकि बलिदान के लिए परमेश्वर ने अलग से भेड़ और बकरियों को बोला था, कबूतर और पिंडिकों को बोला था परमेश्वर ने, तो
उनको रखना और उससे कोई भी कार्य ना करवाना। जब तू उसको बलिदान करना या फिर जब तू उसको यहोवा के प्रयोजन के लिए लेना, तो उसको कभी भी जो है उसको लंगड़ा, टुंडा, अंधा, बहरा, गूंगा नहीं होना चाहिए, परंतु वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं एक गधी का बच्चा है और उस गधी के बच्चे के ऊपर कभी कोई नहीं चढ़ा, कभी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ये बलिदान के लिए नहीं परंतु ये तो काम के लिए ही ठहराया जाता था। और लोग पुराने टाइम में, जिस टाइम में यीशु मसीह रहते थे, उस टाइम में लोग गधी के बच्चों को या फिर गधी को अपने यातायात या फिर आने जाने के लिए एक सवारी के रूप में यूज करते थे। आज के समय में जैसे मान लो साइकिल, या फिर आज के समय में जैसे मान लो मोटरसाइकिल, ये जो आज हमें कहीं आने जाने के लिए जो मोटरसाइकिल या फिर साइकिल है, उस टाइम के समय में लोग मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं, परंतु या तो जो बड़े पैसे वाले थे वो घोड़े को इस्तेमाल करते थे और जो छोटे पैसे वाले होते थे वो गधे को इस्तेमाल करते थे। हालेलुया। गधे को यूज करते थे और गधे को सचमुच में अपने यातायात के लिए यूज करते थे। और ये गधा जिस गधे के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह, जिस गधी के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, जिस गधी के बच्चे को यीशु मसीह अपने महिमा के लिए, अपने कामों के लिए यूज करेंगे, वो गधी का बच्चा के ऊपर कोई भी इंसान कभी नहीं बैठा। हालेलुया। तो लिखा कि सचमुच में जिस पर कभी कोई ना चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। कभी कोई नहीं चढ़ा, लेके जाने की तो बात दूर है, उस गधी के बच्चे के ऊपर कभी कोई नहीं चढ़ा है। हालेलुया। अब लिखा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी कि प्रभु के योजना के अनुसार ये गधी का बच्चा है। हालेलुया। अगर तुमको कोई पूछे कि तुम इसको क्यों, अरे रुको, तुम इसको क्यों खोल रहे हो, तो प्रभु यीशु उस टाइम उस लोग को बोलना, हे मेरे मित्र, हे मेरे भाई, मेरे प्रभु यीशु मसीह को इस गधी के बच्चे की आवश्यकता है। हालेलुया। आगे लिखा और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा, वह रोकेगा नहीं। हालेलुया। वह नहीं ये बोलेगा कि अरे क्यों, क्या करेगा यीशु मसीह, वह तुरंत तुमको इसके लिए भेज देगा। हालेलुया। हम जानते हैं इस बात को, सोच करके देखिए, ये गधी ना तो प्रभु यीशु मसीह का है, ये बैतनिया शहर ना तो यीशु मसीह का शहर है। हालेलुया। और जिस गधी के बच्चे को यीशु मसीह बुला रहा है, वो गधी का बच्चा किसी और का है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इतना कहते हैं कि तुम जब उस गधी के बच्चे के पास में जाओगे तो उस गधी के बच्चों को खोलना, बिना पूछे, किसी से बिना पूछे खोलना। और जब तुम उसको खोलने लगोगे, अगर बाय चांस तुमसे किसी ने पूछ भी दिया, तो तुम उसको कहना कि वह मेरे प्रभु को योजनाओं के अंतर्गत दिया गया है, मेरे प्रभु को इसका प्रयोजन है, मेरे प्रभु को इसकी जरूरत है, इसलिए मेरा प्रभु ये लेकर के जाना चाहता है, इसलिए वो तुमको रोकेगा नहीं, वो बोलेगा लेके चला जा। हालेलुया। आमीन। तो लिखा कि और उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के दो चेले गए और वह जा करके गधी के बच्चों को खोलने लग गया, तो गधी के बच्चों को खोलने के टाइम में प्रभु वहां के गांव के लोग उनसे कहने लगे कि तुम इसको क्यों खोलते हो। उसने कहा, देखो प्रभु यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है, प्रभु यीशु मसीह को इसकी चाहत है, प्रभु यीशु मसीह इससे कोई कार्य, अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा कि सचमुच में, तो लिखा गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्होंने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसना। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं
जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस सचमुच में हालेलुया गधी के बच्चों को मंगाया, तो गधी के बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के चेले ने तुरंत एक अच्छा वस्त्र रख दिया, और अच्छा वस्त्र रखने के बाद प्रभु यीशु मसीह को बैठाया। और जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठा, गधी के बच्चे के ऊपर बैठा, तो प्रभु यीशु मसीह वहां से जैसे ही गुजरने लगे, लोग अपनी मर्जी से अपने कपड़े, अपने सुंदर वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के आगे बिछा दिए, और बिछाने के साथ साथ खजूर की डालियां को काट काट करके भी और अपने हाथों में लेते हुए, ऐसे झंझनाते हुए, और प्रभु यीशु मसीह के आगे उसको रखते हुए, होसना होसना होसना, धन्य है वह जो सचमुच में प्रभु के नाम से आता है, ऐसी बातें वह करना शुरू कर दिया, यानी कि प्रभु की महिमा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे एक राजा के आगमन के लिए लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है उसका क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। हालेलुया। जिस प्रकार से एक राजा का स्वागत किया जाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का उस टाइम में स्वागत किया जा रहा था। और सचमुच में जब प्रभु यीशु मसीहा का उस टाइम लोगों ने होसना होसना कहते थे, तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग यह कहते थे कि अपने चेलों को आज्ञा दे और उनसे कह कि यह जो बोल रहे हैं वह ना बोले। यीशु मसीह ने कहा सचमुच में हालेलुया, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी चुप हो जाएंगे। हालेलुया। ये जो खजूरिया रविवार कहते हैं, इसको आज के दिन में क्या बोलते हैं, खजूरिया रविवार। हालेलुया। या फिर इंग्लिश में कहते हैं पाम संडे। पाम का मतलब खजूर होता है। हालेलुया। तो पाम संडे जो मनाया जाता है वो इसी खुशी में मनाया जाता है कि यीशु मसीह जब अपने सेवा कार्य में, जब आज से 2000 साल पहले दुनिया में आए थे, और क्रूस पर बलिदान होने से पहले प्रभु यीशु मसीह जो गधी के बच्चे के ऊपर में सवार हुए थे, उसका यह कारण था कि प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे हैं, यानी यीशु मसीह का जय का दिन शुरू हो चुका है। यीशु मसीह अब जय के नजदीक जा रहे हैं। यीशु मसीह का जो है अब जयवंत का समय आ चुका है। यीशु मसीह जो है अब जय पाएंगे। ये बात का घोषणा है कि यीशु मसीह अब इस संसार के ऊपर में पूरी रीति से जय पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको गधी के बच्चे की विशेषता को बताता हूँ। हालेलुया। अब हम यहाँ पे गधी के बच्चे को देखेंगे। गधी का बच्चा जो बंधा हुआ था, गधी का बच्चा क्या था, बंधा हुआ था, बहुत दिनों से बंधा हुआ था, उसका कोई भी काम नहीं हो रहा था। हो सकता है, अब मैं मेरे समझ से मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है वो गधी का बच्चा किसी काम के योग्य ना हो सकता है वो गधी के बच्चे किसी भी कार्य के योग्य ना हो मनुष्य की दृष्टि में, जिसने उसे बांध करके रखा था, जिसने उसे सचमुच में कैद करके रखा था। हो सकता है वो गधी के बच्चे सचमुच में किसी भी आदमियों के लिए अच्छे कामों में यूज ना होते होंगे, वो निकम्मे हो सकते हैं, वो बेकार हो सकते हैं, उसकी कोई भी अच्छा जो है सचमुच में कोई उसको अच्छा नहीं देखना चाहते होंगे। हो सकता है उस गधी के बच्चे के बारे में लोग भला बुरा बोलते होंगे। हो सकता है वो गधी सचमुच में लोगों की दृष्टि में बेकार होगा, लोगों की दृष्टि में वो तुच्छ होगा, लोगों की दृष्टि में वो बदनाम होगा, लोगों की दृष्टि में वो खराब होगा। परंतु यीशु मसीह ने एक दिन अपने चेलों को कह दिया था कि जाओ उस गधी के बच्चों को खोल करके लेके आओ, और जो तुमसे पूछे तुम इसे क्या करते हो, उसे कहना इस गधी के बच्चे को तुम लोगों को तो प्रयोजन नहीं है, तुम लोगों ने तो इसको तुच्छ समझा है, तुम लोगों ने तो इसको बेकार समझा है, तुम लोगों की दृष्टि में यह तो बुरा है, परंतु मेरे परमेश्वर की दृष्टि में यह उत्तम है, मेरे परमेश्वर की दृष्टि में यह अनमोल है। मेरे प्रभु यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता है, मेरे प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है, मेरे प्रभु यीशु मसीह को इस गधी के बच्चे की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह से हालेलुया हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हम बेकार हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हम तुच्छ हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में आप भी बेकार होंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में आप भी तुच्छ होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी हालेलुया आपको सचमुच में हालेलुया एक अलग परियोजना के अनुसार आपको चुन चुका है। हालेलुया। अगर आप संसार से अलग हो चुके हो, हालेलुया लोगों ने उसको तमाम जो है सचमुच में गधियों से अलग करके रखा था, तमाम गधियों से उसको झुंड से अलग करके उसको एक स्थान में बांध करके रखा था, उसको अलग कर दिया था, उससे कोई लेना देना नहीं था। उसी तरह से आपसे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मुंह फेरा, बहुत सारे लोगों ने आपसे हालेलुया सचमुच में अपने आपको अपने से अलग किया, बहुत सारे लोगों ने आपको भला बुरा कहा, बहुत सारे लोगों ने आपको बेकार कहा, बहुत सारे लोगों ने आपको तुच्छ समझा, बहुत सारे लोगों ने आपको निकम्मा कहा, बहुत सारे लोगों ने आपको सचमुच में आपको बहुत बेकार कहा, घटिया कहा, आप सबसे घटिया लोग हैं। लेकिन अगर आप भी सचमुच में हालेलुया, सचमुच में हालेलुया, अगर
आप यीशु मसीह के पास में आए हैं, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के पास में आपके लिए बड़ी योजना है। हालेलुया। हो सकता है लोगों ने आपको गलत बोला है, हालेलुया, अब घबराना नहीं, अब डरना नहीं, हालेलुया। हो सकता है लोग हमारे पीठ पीछे बहुत सारी निंदा करते होंगे, परंतु याद रखो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से उस गधी के बच्चे को अपने पास बुलाया है, हालेलुया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जब उस गधी के बच्चे को कोई भी नहीं पूछता था, कोई इंसान उसे चाहता नहीं था, लेकिन एक दिन जब यीशु मसीह ने उस गधी को बच्चे को बुलाया, तो उस गधी के बच्चे के सचमुच में शान बढ़ गया, उस गधी के बच्चे का पहचान बढ़ गया, उस गधी के बच्चे को सचमुच में, हालेलुया, उस गधी के बच्चे के ऊपर में अच्छे वस्त्र आ गया, उस गधी के बच्चे के ऊपर जो कोई नहीं पूछता था, उस गधी के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसे सचमुच में अपने नजदीक लेके आया, और जब नजदीक लेकर के आया तो प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठा। आपको नहीं पता, जितने लोग देखते होंगे यीशु मसीह के साथ साथ उस गधी के बच्चों को भी धन्य कहते होंगे, उस गधी को भी धन्य कहते होंगे कि हे गधी, तू धन्य है जो सचमुच में इतने सारे जानवरों को छोड़ करके, परंतु सचमुच में यीशु मसीह इतने सारे अच्छे अच्छे जानवर थे, घोड़े थे, बैल थे, गाय थे, परंतु यीशु मसीह किसी पर नहीं बैठा, परंतु तुझ पर बैठा। लोग तुझको निकम्मा कहते थे, लोग तुझको बुरा भला कहते थे, लोग तुझको बेकार कहते थे, लेकिन आज तेरी शान बढ़ गई है, आज तेरी पहचान बढ़ गई है। आज कोई भी तुझको देखेगा, आज कहेगा ये वही गधी का बच्चा है जिस पे यीशु मसीह बैठे थे, ये वही गधी का बच्चा है जिस पे महाराजाधिराज बैठे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जितने लोग हमें बुरा भला कहते हैं, जितने लोग हमें गलत कहते हैं, जितने लोग हमारे लाइफ को देख करके सचमुच में हमें तुच्छ कहते हैं, बेकार कहते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह भी, हालेलुया, हम में सवार है, उसका आत्मा हम पे सवार है, आत्मिक रीति से वो हमारे हृदय में सवार है, वो आपके ऊपर सवार है, वो हम सब के ऊपर सवार है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उन सब के ऊपर यीशु मसीह सवार है, और जब यीशु मसीह सवार है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हालेलुया, जिस प्रकार से, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के शान को बढ़ा दिया, आपका और मेरे शान को बढ़ाने जा रहा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज, हालेलुया, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हम सब के लिए, हालेलुया, सचमुच में जब वो गधी का बच्चा बंधा हुआ था, इतना ही नहीं, वो गधी के बच्चे को लोग बुरा भला भी कहते थे, वो निकम्मा भी कहते थे, उसको बांध के भी रखते थे, परंतु वो तो सचमुच में यीशु मसीह के परियोजना के अनुसार थे। हालेलुया, वो यीशु मसीह के योजना के अंतर्गत में थे। यीशु मसीह उसे आशीष देने वाला था, यीशु मसीह उसे बरकत देने वाला था। हालेलुया, यीशु मसीह चाहते तो वो पैदल भी जा सकते थे, क्योंकि पैदल जाने के साथ साथ भी लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हुए यीशु मसीह के पीछे दौड़ते थे। हालेलुया, चाहते तो यीशु मसीह सचमुच में पैदल जाते, और पैदल जाने के बाद भी सचमुच में खजूर की डालियां लोग रखते, कपड़े बिछा करके रखते, क्योंकि जहां जहां यीशु मसीह जाते थे वहां वहां लोग, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे लग जाते थे। परंतु यीशु मसीह की ये बड़ी योजना थी कि वो सचमुच में, हालेलुया, ऐसे व्यक्ति को छुड़ाए, ऐसे व्यक्ति को चंगाई दे, ऐसे व्यक्ति को उद्धार दे, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति दे जो सचमुच में अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने फैमिली में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने नगर में, अपने हर एक क्षेत्रों में तुच्छ जाना जाता है, बेकार जाना जाता है। हालेलुया, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी, हालेलुया, उस सचमुच में गधी के बच्चों को जिस प्रकार से छुटकारा दिया, बंधन से आजाद किया, आज मेरा प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह आपको आपके हर बंधन से आजाद करे, आपको आपके हर बंधन से छुटकारा दे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आपको, हालेलुया, उस बंधन से छुड़ा करके आपको सचमुच में, हालेलुया, अपनी आशीष में लेकर के आए, अपने शान और शौकत में लेकर के आए, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। हालेलुया, आप जितने लोग देख रहे हैं, आप YouTube में जितने लोग देखने वाले हैं, हालेलुया, मैं आप लोगों से कहता हूं, हालेलुया, हो सकता है लोगों ने आपको निकम्मा कहा, हो सकता है लोगों ने आपको बेकार कहा, हो सकता है लोगों ने आपको तुच्छ समझा, हो सकता है लोगों ने आपको निंदा की और आपको सचमुच में कहीं आने जाने से मना किया। हालेलुया, हो सकता है आपको लोगों ने कहा होगा, ए तू बेकार है, तू फलना है, तू चिलना है, तू किसी योग्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं गधे का जो विशेषता है वह कामों को करने के लिए होता है, वह बांधा नहीं जाता, वो एक जगह रखा नहीं जाता, वो किसी ना किसी कामों के लिए यूज होता है। परंतु यीशु मसीह ने कहा उस गधी को बच्चे को लेके आया, किसी और को नहीं, परंतु उसी गधी के बच्चे को लेके आना, जिस गधी के बच्चे के ऊपर कोई ना चढ़ा हो, कोई कार्य ना किया हो, क्योंकि उस गधी के बच्चे का शान मैं बढ़ा दूंगा, उस गधी के बच्चे का मैं सचमुच में शान बढ़ा दूंगा। हालेलुया,
हो सकता है हालेलुया आपको भी बहुत सारे लोगों ने निकम्मा कहा, आपको भी बहुत सारे लोगों ने अपने कामों पे नहीं रखा। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको सचमुच में हालेलुया सचमुच में जो आप चाहते हैं वो आपको करने नहीं दिया। हालेलुया आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको कहता हूँ हालेलुया जिस प्रकार से उस गधी के बच्चे को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए यूज किया, उसको छुटकारा दिया, उसके शान को बढ़ा दिया। जितने लोग उस गधी को बच्चे को देखते थे उसको कहते थे अरे इस गधी के बच्चे का क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ये बेकार है, ये वो है, ये वो है। आपको भी बोलते होंगे, आपको भी ऐसे कहते होंगे। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से उस गधी के बच्चे को बुला उसे ले आओ मेरे पास, क्योंकि उसके लिए मैंने बड़ी योजना रखी है। हालेलुया उसी तरह से परमेश्वर हालेलुया आज भी आपसे कहता है आ जाओ यीशु मसीह के पास में, क्योंकि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का बड़ी योजना है। हालेलुया आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का बड़ी योजना है। हालेलुया आपको प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उद्धार देना चाहता है, आपको यीशु मसीह मुक्ति देना चाहता है, आपको प्रभु यीशु मसीह आनंद देना चाहता है, आपको प्रभु यीशु मसीह शांति देना चाहता है, आपको प्रभु यीशु मसीह हालेलुया शांति और आनंद और छुटकारा और ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देना चाहता है, आपको प्रभु यीशु मसीह हालेलुया बहुत सारी आशीष देना चाहता है। हालेलुया मेरे प्रियो लौट आओ, प्रभु यीशु मसीह को आपकी आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको वो आनंद देना चाहता है, वो इज्जत देना चाहता है जो आपको कोई नहीं देता। उस गधे का कोई इज्जत नहीं था। हालेलुया उस गधी के बच्चे का कोई इज्जत नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस गधी के बच्चे को लोगों ने बांध के रखा था, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुला लिया, हालेलुया मेरे प्रियो यीशु मसीह के कारण उस गधी का इज्जत बढ़ गया। बोलिए यीशु मसीह के कारण उस गधी की इज्जत बढ़ गया। हालेलुया उसी तरह से बोलिए हे प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से आपने गधी के बच्चों को इज्जत बढ़ा दिया, उसी तरह से हे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आकर के मेरी इज्जत को बढ़ा दीजिए, मेरी इज्जत को बढ़ा दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया मैं सच कहता हूँ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे का इज्जत बढ़ा दिया। मैं सच कहता हूँ जब भी हालेलुया उस गधी का कीमत बढ़ गया होगा, जब गधी के बच्चे के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह उतर गए होंगे, मैं आपको सच कहता हूँ जिस व्यक्ति का गधी का बच्चा था उस गधी का कीमत उस टाइम में हो सकता है लाखों का होगा, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बैठ गए थे उसके ऊपर वो करोड़ों से भी देने के लिए इनकार करता होगा। वो बोलता होगा नहीं ये इससे भी बढ़ करके है, ये इससे भी ज्यादा महंगा है, ये इससे भी ज्यादा है। आपका भी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ा दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। सचमुच में हालेलुया हो सकता है अपनी दृष्टि में हम लोग कई बार अपने आप को बेकार समझ रहे थे, परंतु आज से कभी बेकार नहीं समझना। हालेलुया क्योंकि प्रभु ने हमारी कीमत को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब हम लोग आम नहीं है। हालेलुया यीशु मसीह ने जिस प्रकार से उसके ऊपर सवार किया, मैं सच कहता हूँ हालेलुया जिस व्यक्ति का वो गधा था वो व्यक्ति मालो माल हो गया। हालेलुया मैं सच कहता हूँ वो गधे को लोग मारते नहीं होंगे छड़ी से। मैं सच कहता हूँ जब वो गधी का जो बच्चा था, जब उस गधी के बच्चे के ऊपर में कोई नहीं बैठा था तो हो सकता है शायद उसको हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा भला किया गया हो, पर जिस दिन यीशु मसीह बैठ गए, जिस दिन यीशु मसीह उस पर बैठ गए, मैं सच कहता हूँ उसके बाद कोई उसको एक छड़ी मारने से भी डरते होंगे। वह इसलिए मारने से डरते होंगे अरे नहीं अगर इसको मारोगे तो हो सकता है इस पे सवार होने वाला हमको सजा दे सकता है। हालेलुया उसी तरह से आपको छूने वाले हर वो शत्रु, आपको छूने वाला हर वो शैतान, आपको तंग करने वाला हर वो दुष्ट आत्मा, अगर वो आपको छूना चाहेगा मेरा स्वर्गीय परमेश्वर उसको दंड देगा, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर उसको हालेलुया सताएगा, मेरा परमेश्वर उसको चैन नहीं रहने देगा। हालेलुया 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 मैं सच बताता हूँ ये पाम संडे यीशु मसीह का इसलिए पाम संडे है हालेलुया क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को छुटकारा दिया, ऐसे गधी के बच्चे को छुटकारा दिया और उसके शान और इज्जत को बढ़ाया। सचमुच में जो जकड़ा हुआ था, जो सचमुच में बेकार था, जिसे कोई यूज नहीं करता था, परंतु यीशु मसीह के प्रयोजन में वो बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया उसी तरह से आपके लिए भी परमेश्वर ने ये पाम संडे हालेलुया इसलिए रखा है ताकि आप भी हालेलुया मैं भी आप भी सब जन क्या कर सके? परमेश्वर की उस बड़ी योजनाओं को अपने जीवन में ले सके। आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की
प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आप सोच करके देखिए, अब हम इस वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। वहां लिखा क्या, आप सोचिए, लिखा उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे। पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। ये कितनी बड़ी बात है। उस टाइम वो गधा भी बड़े आनंद के साथ, वाओ वाओ, लोगों ने ऐसा आनंद, लोगों ने ऐसा सेवा मेरा कभी नहीं किया होगा, लोगों ने ऐसा इज्जत मेरा कभी नहीं किया होगा। आज देखो लोग मुझको डंडे से भी नहीं मार रहे, आज लोग मुझको लात से भी नहीं मार रहा है, आज लोग मुझको भला बुरा भी नहीं कह रहा है। वाओ, आज देखो यीशु मसीह के कारण मैं कितना अच्छा जीवन जी रहा हूँ। यीशु मसीह के कारण लोग मुझको सचमुच में बड़े आनंद से, लोग प्यार से मेरे सामने रख रहे हैं, डालियां रख रहे हैं, डाली फेंक तो रहे हैं लेकिन बड़े प्यार से फेंक रहे हैं। वाओ, आज मेरा इज्जत बढ़ गया। वाओ, आज मेरा क्या हो गया, मेरा नाम हालेलुया प्रभु ने ऊंचा किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सोचिए, हालेलुया, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हो जाता है, उस व्यक्ति का शान और शौकत यीशु मसीह बढ़ा देता है। हालेलुया। आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपका इज्जत बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में आपका इज्जत बढ़ाए यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह आपको इज्जत बढ़ाए इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप सचमुच में हालेलुया यीशु मसीह को हालेलुया अपने ऊपर बैठने दोगे, जिस प्रकार से वो गधी का बच्चा, उसने नाकुर नुकुर नहीं किया, वो तो चाहता था कि मैं किसी के काम के योग्य हूं, वो तो चाहता था कि मैं किसी के योग्य हूं, इसलिए परमेश्वर के योग्य में था वो। हालेलुया। अगर आप भी सचमुच में हालेलुया संसार की दृष्टि में अयोग्य हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप योग्य ठहराए जा चुके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आज से आप सचमुच में आम लोग नहीं हो, आज से आनंद मनाओ, आज से खुशियां मनाओ, आज से सचमुच में हालेलुया जय का नारे लगाओ, यीशु मसीह की प्रशंसा करो और अपने हृदय में गांठ बांध करके रख लो हालेलुया कि मैं आज से मामूली व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि यहोवा पिता ने मुझे हालेलुया चुन लिया, यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। हालेलुया, उसने मेरी इज्जत को बढ़ा दिया, उसने मेरे लाइफ को बढ़ा दिया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, इस विषय में, इस वचन में, एक वचन में बहुत सारा रहस्य है, परंतु मैंने आपको वही बताया जो एक मुख्य बात है उस गधे के लिए, उस गधी के बच्चे के लिए था। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सच बताता हूँ, उस गधी के बच्चे के कारण, उस गधी के जो बच्चा था, उसके माँ को भी लोग तंग नहीं करते होंगे और उसके मालिक को भी लोग भले बुरे नहीं कहते होंगे। हो सकता है उसके मालिक को बहुत सारे लोग नहीं लेके जाते होंगे कि सचमुच में आप ऐसे अपना गधा को लेकर के चलिए, उसको नहीं बोलता होगा, उसका मालिक निराश होगा, उसका मालिक बोलता होगा कि ये मेरे कोई काम के नहीं। हालेलुया। परंतु जिस दिन यीशु मसीह बैठ गया, उस दिन से इतने लोग उस मालिक के पास में आते होंगे, यार आप क्या अपने गधे को दोगे मेरे लिए, क्या आप अपने गधे को दोगे, क्या आप अपने गधे को देंगे, गिराते होंगे उसके सामने, पर वो एक ही बात कहता होगा, नहीं मेरा गधा तो बहुत अच्छा है, मैंने इस गधे को भला बुरा बोला था परंतु मेरा गधा बहुत अच्छा है। आपके भी जीवन में बहुत सारे लोगों ने भला बुरा बोला होगा, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके भाई, आपके बहन, आपके माँ बाप, किसी ने आपको गलत बोला होगा, परंतु एक दिन आपके कारण भी वो बोलेंगे नहीं मेरा परिवार अच्छा है, मेरा घराना अच्छा है, मेरा फैमिली अच्छा है, मेरा रिश्तेदार अच्छा है। हालेलुया। जिस प्रकार से वो अपनी गधी के बच्चे का बड़ाई करता था, उसी प्रकार से हालेलुया हमारा परिवार, हमारा घराने के लोग भी यीशु मसीह के कारण हमें इज्जत देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे बीच में हालेलुया सचमुच में हमें प्रार्थना करिए, इस वचन के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जिस तरह से आपने एक गधी के बच्चे का शान बढ़ा दिया, उसी तरह से आप पर विश्वास करने वाले हर एक लोगों का शान बढ़ा दीजिए। जितने लोग YouTube में देखेंगे, जितने लोग मोबाइल में देखेंगे, परमेश्वर सब लोगों का शान बढ़ा दीजिए। जितने लोग परमेश्वर दुख में, तकलीफ में थे, लोग पूछते नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आप उनको पूछने वाले परमेश्वर, आप उनको ऊंचा उठाइए। हालेलुया परमेश्वर, यस पिता, हालेलुया 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 परमेश्वर, जिस तरह पिता
पिता परमेश्वर गधा के स्थान बनाया है पिता। उस तरह पिता जितना लोग पिता ये देख रहा पिता के बेटा बेटी पिता मोबाइल में पिता सब पिता मेरे पिता परमेश्वर सभी पिता सभी लोग चंगाई पाए पिता, सभी के इज्जत बने पिता, शान बने पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, सभी के आशीष दिला पिता, हर एक बीमारी पिता चंगा हो जाए पिता, देखने वाला के हर एक इज्जत बने पिता। हालेलुया परमेश्वर, सभी के स्थान बनाना पिता, सभी के आशीष देना पिता, पिता सहायता करना, मदद करना यीशु के नाम। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हम प्रार्थना करेंगे उन रोगी के लिए। काजल प्रार्थना करो उन रोगी लोगों के लिए, सचमुच में परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर कोई बीमार है तो परमेश्वर उसे चंगाई दे, वो चंगे हो जाए। प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करो। के नाम से चंगा हो जाए, हर एक बीमारी के लिए अपने क्रूस पर बलिदान हुए, हर एक दुखों का अपने क्रूस पर बलिदान हुए, हर एक दुख हर एक तकलीफों को उसे आजाद दिलाए, सहायता मदद करता परमेश्वर, हर एक बीमारी हर एक तकलीफ को हर एक तंगी हर एक मुसीबतों को आजाद दीजिए, सहायता मदद कर आशीष करता परमेश्वर, महान संभव को संभव करने वाला परमेश्वर, सहायता मदद कर आशीष करता परमेश्वर, हर एक गरीबीपन को दूर करता परमेश्वर, हर एक शराब की आत्मा को दूर करना परमेश्वर, सहायता मदद करना आशीष करना परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आशीष करता परमेश्वर, हर एक दुख हर एक तकलीफों को दूर करता परमेश्वर, सहायता मदद करना परमेश्वर, आपके नाम की महिमा आपके नाम की स्तुति प्रशंसा की होता परमेश्वर, आप पवित्र महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा आपके नाम प्रशंसा करने वाला पिता परमेश्वर, सहायता मदद करना परमेश्वर, सामर्थ्य भरना विशेष करना परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति आपके नाम प्रशंसा परमेश्वर, छोटे प्रार्थना को सुन कबूल करो के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज के दिन के लिए धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा पवित्र जीवित अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें अच्छा वचन दिया प्रभु, इस वचन को आपके सचमुच में बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते खुदाबंद कि जिस प्रकार आपने सचमुच में उस गधी के बच्चे का स्थान बढ़ा दिया पिता, आप हमारे स्थान बढ़ा चुके यीशु मसीह के नाम से। यस, इस वचन के अनुसार आप हमारे स्थान को बढ़ा चुके यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग YouTube में देख रहे उनका स्थान बढ़ जाए, उनका भी सचमुच में हालेलुया आपके साथ उसका सचमुच में उसे आशीष मिले, आप उनके जीवन में सवार हो जाए, आप उनके लाइफ में आ जाइए प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि उनका लाइफ भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए पिता। हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते पिता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते, जो वचन आपने अपने आत्मा के द्वारा हमें दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद करते। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम से। प्यारे पिताजी हालेलुया, इस वचन को कोई शैतान हमारी जिंदगी से चुरा ना पाए, अंधकार की कोई शक्तियां चुराने ना पाए, दुष्ट आत्माओं का सामर्थ्य चुराने ना पाए। हर शैतान की योजनाओं को डांटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, ग्रहते इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जितने YouTube में मेरे भाई मेरे बहन देख ले पिता, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वे सब ब्लेस हो जाए, सब आशीषित हो जाए, सबके बंधन टूट जाए प्रभु। जिस प्रकार से गधी के बच्चे का शान बढ़ गया, यीशु के नाम से हर एक YouTube में देखने वाले लोगों का शान बढ़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वी ब्लेस इन द नेम ऑफ माय जीसस। यस, हालेलुया। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे सचमुच में हालेलुया सहायक और अनुग्रहकारी परमेश्वर और दयावंत परमेश्वर और महान पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद हम धन्यवाद हम धन्यवाद हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते धन्यवाद देते। प्यारे पिता परमेश्वर, हम महिमा करते हैं, हालेलुया। आइए सचमुच में हालेलुया, हम सचमुच में हालेलुया अपने दान को अलग करेंगे, हालेलुया। और ये हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हमारे परिवार की तरफ से दान है, हालेलुया, हम इसे अलग करेंगे, हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे और सचमुच में हम विनती करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते, हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपने हमें जो कुछ भी दिया हम इस आपको देते प्रभु यीशु मसीह। इस दान के लिए धन्यवाद प्रभु, आप हमारे कमाई में आशीष बरकत दो पिता, ताकि हम और भी आपको दान दशमांश दे सके पिता परमेश्वर, आपके राज्य की सेवकाई के लिए दे सके पिता। हे परमेश्वर, हालेलुया, हम प्रार्थना करते प्रभु
प्रभु यीशु मसीह इस दान को स्मरण करो पिता, और ये आपके राज्य के लिए ठहरे। हालेलुया। जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी हालेलुया अपने अपने दान को निकाले हालेलुया, और अपने अपने दान को निकाल करके प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करें, और उस दान को यहोवा पिता के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हालेलुया उसे यूज करें। आप कहीं भी क्यों ना हो, आप जहां कहीं भी हो, अगर आपके पास में यदि कोई चर्च है वहां जाकर के उसे दें, यदि चर्च नहीं है तो ऐसे गरीब लोगों के पास में जाए, ऐसे दुखियारों के पास में जाकर के उन्हें दें, अपना जीवन का वो हिस्सा दे, अपने लाइफ का वो हिस्सा दे, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके, परमेश्वर आपको फलवंत कर सके, और परमेश्वर आपको बढ़ा सके। हालेलुया। इस दान को पिता सदैव स्मरण करे। पिता जितने लोग यूट्यूब में अपने दान को निकालते और देंगे परमेश्वर उन सबको भी ब्लेस करना पिता, इसे स्वर्ग से कबूल करना, अनुग्रह के साथ यूज करना। हमें विश्वास है हमारी प्रार्थना को सुनते, उत्तर देते, उद्धार करने वाले मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। अब हमारे परमपिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ और यूट्यूब में देखने वाले व्यूअर्स के साथ सदैव सर्वदा ऐसा ही होता रहे, अभी से लेकर के यीशु के दूसरे आगमन वरन अनंत काल युगानुयुग समय। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। फिर मिलते हैं अगले हालेलुया शुक्रवार के दिन। प्रभु हमें आशीष दे और ब्लेस करे। शुक्रवार को शाम के समय हम मिलेंगे हालेलुया, और हम प्रभु की तारीफ करते, उद्धार करने वाले मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया।